आई थिंक मैं जब 83 पे था तब हाँ। तब तब वो भी ओवर के बीच में जब मेरे दोस्त मैंने पानी पिलाने आया तब उसने मुझे बोला आईपीएल के लिए, आईपीएल में जाने के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है। हाँ। तो हाँ, पर अभी कुछ कर नहीं सकते उसमें, वो तो अपने हाथ में ही नहीं। मेरे फेवरेट क्रिकेटर वैसे तो सूर्या भाई है, सूर्या भाई और हार्दिक भाई। अच्छा। क्योंकि सूर्या भाई तो मतलब उनका और मेरा बैटिंग स्टाइल एक जैसा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और हमारे साथ हैं अब उर्विल पटेल, गुजरात के विकेटकीपर बल्लेबाज जो जिन्होंने अभी भारतीय ब- भारतीय होने के नाते सबसे तेज शतक लगाया है T20 क्रिकेट में। उर्विल, वेलकम टू इंडिया टीवी। अब एक हफ्ता होने वाला है, कैसा लग रहा है सबसे तेज शतक एज एन इंडियन इन T20 क्रिकेट? हैज इट सनक इन येट? थोड़ा सा लगने लगे कि हाँ, कुछ बड़ा किया है। हाँ, आई थिंक सबसे तेज शतक तो एक प्राउड की बात है मेरे लिए। और जो हर एक का सपना होता है कि T20 क्रिकेट में इस रिकॉर्ड ब्रेक कर सके, तो आई थिंक मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि गॉड ग्रेस भी मानो कि उनकी मैंने ऋषभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ा। आई थिंक बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो ड्यूरिंग द इनिंग्स आपको लग रहा था कि कुछ स्पेशल हो रहा है, या मतलब ड्यूरिंग द इनिंग्स आपको लग रहा था कि मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ? और रिकॉर्ड का कब पता लगा आपको? फीलिंग कैसी थी? मैसेजेस वगैरह मेरे को, मतलब ड्यूरिंग द इनिंग्स कैसी फीलिंग चल रही थी? आप उस दिन हिट अच्छा कर रहे थे, बैट से अच्छा बॉल निकल रहा था? मेरे को वो जानना है ड्यूरिंग द इनिंग्स। आई थिंक मैं जब 83 पे था तब हाँ। तब तब वो भी ओवर के बीच में जब मेरे दोस्त मैंने पानी पिलाने आया तब उसने मुझे बोला कि तू 83 पे है और इतने बॉल पे है, तो आई थिंक अभी इधर से 3-4 बॉल में तू करेगा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। तो फिर वैसे मुझे पहले नहीं पता था, पर बाद में उसने बोला तब फिर मैंने भी ट्राई किया कि बैट पे अभी अच्छे लग रहा है, तो फिर पूरा ट्राई किया कि हो सके उतना जल्दी 2-3 बॉल में ही कर दूं। और उसमें उसी चक्कर में मेरे से एक बॉल मिस हो गया और फिर मैंने 3 छक्के मारे। आई थिंक वो डॉट नहीं जाता तो वो छक्का हो जाता तो फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ बराबरी हो वर्ल्ड जाती। रिकॉर्ड इक्वल हो जाए, हाँ। हाँ हाँ, तो फिर वही उधर से ही प्लान। वरना तो जब इनिंग स्टार्ट किया था वैसा कुछ था नहीं कि ये होगा ये होगा। और आफ्टर द इनिंग्स रिस्पॉन्स कैसा रहा है? फ्रेंड से, फैमिली से मैसेजेस कैसे कैसे आए हैं? कुछ एक स्पेशल जो देख के अच्छा लगा हो कि अरे कॉन्ग्रेचुलेट, मतलब मैसेजेस, हाउ हैज बीन द रिस्पॉन्स? आई थिंक सबको जब पता चला धीरे धीरे ज्यादा, तो सब जगह पे वो होने लगा है, सब जगह इंस्टाग्राम में सब जहाँ पे भी स्क्रॉल कर रहे हो 2-3 दिन मेरा ही चल रहा है कि ये कर दिया वो कर दिया। तो सबने बहुत बहुत मुझे वेल विशेस किया है, सबने मुझे, जो मेरे मेरे बहुत क्लोज थे मेरे लोग, उन्होंने ने बहुत अच्छा। और सब लोग जानते थे कि जो मेरे इतने क्लोज है मेरे क्रिकेट वाले जिसके पास मैं खेला हूँ, जैसे कि मेरे एक दो दोस्त है, मेरे सर है, पापा, उन लोगों को पता था कि मैं T20 में कुछ ना कुछ तो कभी बड़ा करूंगा। तो उनके लिए यही था कि ये मैच में मैंने अच्छा कर दिया। सब लोगों ने बहुत अच्छा विश किया, सब लोग मेरे टीममेट्स है, कोचिश है, सब लोग। चलो, बहुत अच्छी बात है। और वरुण, मेरे को ना वो सेंचुरी के बाद आपके लिए तो बहुत अच्छा लगा, मेरे को बुरा इस बात का लगा कि वो सेंचुरी ऑक्शन के जस्ट 2 दिन बाद आई थी। तो मेरे को ये जानना है कि पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, ऑक्शन में आप अनसोल्ड गए और उसके जस्ट एक दिन बाद आपने विजय हजारे में सेंचुरी मारी थी। तो वो कोई, वो पॉइंट टू प्रूव के उसमें जाते हो कि यार अब मैं अनसोल्ड चला गया हूँ, मेरे को दिखाना है? तो वो मन में उस ख्याल से जाते हो कि यार अब मेरे को दिखाना है कि मैं उसके लायक हूँ? वो नहीं ऑक्शन नहीं, में, ऐसा। मतलब वो होने के बाद वो फीलिंग आती है दिमाग में? हाँ, आई थिंक क्या है कि जब पीक नहीं हुआ तब थोड़ा बहुत नर्वसनेस थी मेरे में। क्योंकि सबको पता है कि अभी सब प्लेयर आईपीएल के लिए ही, आईपीएल खेलना होता है सब प्लेयर के लिए, सबना। हम्म। तो मेरा भी थोड़ा बहुत नर्वस था और डिसअपॉइंटमेंट था, पर फिर फिलहाल वो मैच के टाइम में ऐसा कुछ है नहीं दोनों मैच में
कि मुझे प्रूव करना है, ये करना है। क्योंकि क्रिकेट जब से समझने लगे एज अ प्रोफेशनली, तब समझ गए कि क्रिकेट बहुत कुछ देता है, और जब बहुत कुछ नहीं भी देता तब न्यूट्रल रहना है, और नेक्स्ट क्या कर सकते हैं अच्छा, उस पर फोकस करना है। आई थिंक मैंने वही कुछ ज्यादा नहीं सोचा कि प्रूव कर देना है, ये कर देना है। बस सिर्फ मैं इनिंग मेरे पापा के लिए खेला था, कि पापा मेरे से ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट थे। मेरे भाई मेरा भाई था, वो भी डिसअपॉइंटमेंट था। मेरे एक अंकल है, वो सब। तो मैं ये इनिंग सिर्फ उनके लिए खेला, कि बस मुझे कोई आईपीएल वाईपीएल कुछ सोचा नहीं या प्रूव करना है ऐसा। उनके लिए खेला, तबीयत अच्छा हो गया तो मैंने सबसे पहले पापा को कॉल किया, फिर मेरे भाई को कॉल किया, और मेरे अंकल को कॉल किया। और जब ऑक्शन जब हो गई, एक दो दिन थोड़ा सेटल डाउन हो गई फीलिंग्स, तो एक फाइनल टेक अवे क्या था आपके दिमाग में कि यार चलो ठीक है, अब ऑप्शन जो भी हो गया हो गया, अब मैं अपने गेम पे फोकस, मतलब फाइनल टेक अवे क्या था उसके बाद, क्योंकि टूर्नामेंट अभी चल रहा है, आपको अभी उस पे फोकस करना है, रन बनाने हैं, टीम को जिताना है। तो ऑक्शन होने के बाद फाइनल आपके दिमाग में क्या थॉट था कि यार अब ये हो गया है, अब मेरे को, आप जैसे फादर के लिए आपने बताया कि ये टीम के लिए, फिर फाइनल थॉट क्या था कि अब मेरे को इसके लिए खेलना है, अब मेरे को ऐसे खेलना है। अ, वही थॉट तो कुछ नहीं था, आईपीएल में पिक नहीं हुए तो फिर वही थी कि पीछे 5 मैच और पड़ी है, पूरा टूर्नामेंट है, जो हाँ। अभी फिलहाल हमारी टीम बहुत अच्छा कर रही थी। तो वही था कि उसमें अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि बीसीसीआई ने ऐसा नहीं है कि आईपीएल खत्म हो गया तो फिर कहीं कंसिडर नहीं करेंगे। आई थिंक ये जो सारी टूर्नामेंट होते हैं उसमें परफॉर्म किया होता तो कहीं ना कहीं पे तुम्हें कंसिडरेशन में मिलता है चांस, कहीं ना कहीं पे मौका मिलता है। तो मेरे पास पूरा पूरा टूर्नामेंट था, या फिर आगे आने वाले सारे मैचेस थे, जैसे विजय हजारे ट्रॉफी है, ये मुस्तकिल ऑन गोइंग चल रहा था, तो मैंने उन पे फोकस किया कि उस पे ही मैं ध्यान दूं, उसमें परफॉर्म अच्छा करूं। तो होप अभी भी आईपीएल को बहुत टाइम बचा है, 4 5 महीने बचे हैं। तो आई चार थिंक पांच, हाँ। उसमें अच्छा फोकस करूं, टीम को जिताना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मुस्तकिल जीते हमें बहुत टाइम हो गया है। तो फिलहाल तो यही फोकस है कि मैं अच्छे रन बना के टीम को जिताना है। मुझे मुझे मेरे जो मैंने टूर्नामेंट से पहले जो मैंने अपने माइलस्टोन खुद के लिए जो बनाए थे, वो उसको रीच हम्म। करना है। और जब ऐसे दो लगातार ऑप्शन जब पिक नहीं होते, एक सीजन आप गुजरात टाइटंस के साथ थे लेकिन उसमें भी एक नहीं खेले थे, तो थोड़ा सा अपनी एबिलिटी पे या अपने उस पे डाउट आने लगता है कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ कि नहीं, वो सेल्फ डाउट क्रीप इन होता है कि मुझ में तो कहीं वो, या फिर अपनी एबिलिटी पे आपको पूरा भरोसा है कि यार मैं जो कर रहा हूँ मैं तो ठीक ही कर रहा हूँ। तो आई थिंक उसमें मैं जानना चाहता कि डाउट डाउट करने के लिए तो पूरी दुनिया ही है, जो अगर 2 साल में या कोई कर से तो डाउट डाउट करती है ऐसा कुछ। पर वही चीज है कि वही डाउट मैं अपने आप पे अगर कर लेता तो फिर मेरे से ये नहीं हो पाता। तो मैंने वही किया कि जो मैं खेलते आ रहा हूँ, जो मैं हूँ, उसमें से मैं चेंज नहीं होऊंगा। अगर मुझे पीक होना है हो, नहीं होना है नहीं हो, पर मैं जो हूँ, जो मुझे इतने साल तक क्रिकेट, इधर प्रोफेशनल क्रिकेट खिला है, जो सीनियर लेवल पर मुझे जो खेला है, आई थिंक वो जब मैं क्रिकेट छोड़ूंगा तब अपने आप पे वो करूंगा, तब तक नहीं करूंगा। तो फिलहाल डाउट तो था नहीं, बिल्कुल भी अपनी गेम पे डाउट नहीं था कि मेरे में से ये हो गया ये हो गया। जब ये चीज जब आपने बोली, वो बात भी सही है कि जब रन नहीं होता, परफॉर्मेंस नहीं होता, तब अपने आप पे डाउट होता है कि ये हाँ। नहीं कर पाते, ये नहीं कर पाते। पर आई थिंक इतना एक्सपीरियंस से, इतना इतना सारी चीजें ये टूर्नामेंट में अभी इतने साल से खेलते हैं, इतने इतने सीनियर प्लेयर के पास से, कि ये सब चीजें ही हमने सीखी है कि अपने आप पे डाउट नहीं करना है, डाउट करने के लिए तो पूरी दुनिया है। तो फिलहाल अ, आपने काफी इंटरव्यूज में और पोस्ट मैच जो इंटरेक्शंस हुए हैं उसमें अपने फादर के बारे में बहुत बात की है कि हाउ ही हैज बीन द सपोर्ट सिस्टम आपकी क्रिकेटिंग जर्नी में। तो मैं जानना चाहता बचपन में या एज ग्रुप पीरियड में वो क्या, लाइक वो क्या मोमेंट था, कोई ऐसी इनिंग्स या कोई एक मोमेंट जब आपको लगा कि यार मुझे लगता है कि मैं क्रिकेटर ही बनना चाहता हूँ,
ये ही मेरा आगे करियर होगा, वो एक मोमेंट आपको अगर याद हो, आप शेयर करना चाहें, कोई एक एनेक्डोट हो, कुछ एक स्टोरी हो, जब आपको लगा कि यार मेरे को क्रिकेटर ही बनना है, मुझे यही करना है आगे जाके। नहीं, जब से मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया है, 6-7 साल की एज से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तब से पापा ने ही मुझे एक ही चीज बोला है पापा ने कि अगर मैं पढ़ाई करता था तो पापा मुझे बुक मेरे से ले लेते थे और बोलते थे कि जा बेटा क्रिकेट खेल। आई थिंक ये चीज होना, तब तब से मन में एक ही था कि स्पोर्ट्स में मुझे क्रिकेट में ही आगे जाना है। हम्म। तो ऐसा है ही नहीं कि मतलब वो कोई इनिंग से मैं ऐसा वो हो गया हो कि मुझे क्रिकेटर ही बनना है। बट पहले से श्योर था, क्योंकि पापा भी मेरे एक पीटी टीचर थे जब उनके टाइम में, हम्म। जब मेरे जितने थे। तो वो एथलेटिक्स में 100 मीटर 200 मीटर में पार्टिसिपेट करते थे यूनिवर्सिटी में। पर मेरे दादा ग्रैंडफादर वो सब पुअर बैकग्राउंड फैमिली से था, तो पापा को उतना कोई ज्यादा गाइडेंस या कोई इतना मोटिवेशन कुछ मिला नहीं। तो हम्म। फिर पापा आगे बढ़ नहीं पाए उनके उसमें। तो उसमें उसी में ही पापा का एक सपना था कि मेरा मैं नहीं आगे बढ़ पाया तो मेरे बेटा कोई ना कोई जगह पे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेगा। तो पापा ने मुझे पहले से ही स्पोर्ट्स क्रिकेट में ही डाला है कि तू क्रिकेटर क्रिकेटर ही तू बनेगा। फिर हम्म। मुझे भी मजा आने लगा क्रिकेट से। मैं भी जुड़ गया जब प्रोफेशनल क्रिकेट शुरू किया अंडर 14 से। हाँ। तो धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ती गई कि क्रिकेट में क्या है, क्रिकेट क्या दे सकता है हमें। तो ये कॉल तो पहले से ही था कि क्रिकेटर बनना है। हाँ। नहीं, मैं मतलब हाँ। एक वो जानना चाहता कि किस मोमेंट पे ऐसा लगा कि यार, हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ ये वो वाली चीज। जब मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में सिलेक्ट हुआ, द हम्म। पार्ट ऑफ द अंडर 9, तब से पापा को लगा कि अब ठीक है, कि अब इधर से बहुत अच्छा खेलेगा। अभी उसके हाँ। आईपीएल है इंडिया की झरने है, तो फिर भी उधर से मेरा ज्यादातर स्टार्ट हुआ। और अ, आप 2023 में एक सीजन गुजरात टाइटंस के साथ थे आपकी। हम हाँ। इंस्टाग्राम देखते हैं तो विराट कोहली के साथ पिक्चर है, एम एस धोनी के साथ पिक्चर है। हाँ। आप एक भी मैच नहीं खेले थे, विच वाज अनफॉर्चुनेट, बट उस जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा कि बेंच पे बैठकर आपने, हार्दिक है, राशिद हैं, अ, आपने लोगों से, विराट कोहली, एम एस धोनी जैसे क्रिकेटर से बात की, हम्म। लेजेंड्स ऑफ द गेम। तो वो हम्म। एक्सपीरियंस कैसा था? इस क्या क्या सीखने को मिला? क्या आपने जो सीख वहां से मिली, अपने गेम में कुछ आपने ऐड ऑन की? मैं उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहा हाँ, आई थिंक जब आईपीएल में सिलेक्ट हुआ ना, तब बहुत सारा मैं तो खुश था, क्योंकि वो एक ड्रीम था जब मैं पहली बार। फिर जैसे गया तब मैं स्टार्टिंग में बहुत नर्वस था जब मैंने जीटी कैंप वो कैंप ज्वाइन किया, क्योंकि सब बड़े प्लेयर थे उधर। तो मैं अपने आप से नर्वस था कि उनको कैसे हैंडल करूंगा, उनके सामने कैसे बात करनी है। तो पर जैसे जैसे सबसे इंट्रोडक्शन होने लगा तो वो हिसाब से मुझे सारे लोगों ने अच्छा सामने मुझे रिएक्शन दिया, बड़े बड़े प्लेयर ने, कि उनको ऐसा मुझे ऐसा नहीं फील होने दिया कि मेरा पहली बार है। तो आई थिंक वो चीज एज अ सीनियर उन लोगों ने बहुत अच्छा मेरे लिए किया। फिर जैसे कि बात कर रहे जो बड़े प्लेयर थे, हार्दिक भाई थे, राशिद भाई थे, रिति दादा थे, शुभमन था। तो आई थिंक उन लोगों में और हमारे में अभी जो इधर हम लेवल खेल रहे हैं, बस स्किल स्किल का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, पर वो लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग है। वो लोग अपने आप पे इतना भरोसा करते हैं कि वो नेवर टू डाई एटीट्यूड वाले हैं सारे। क्योंकि उनको पता है कि एक मैच, 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच नहीं हुआ तो कुछ नहीं, हम ये मैच में कर लेंगे। इवन ये सब चीजों में हार्दिक भाई तो बहुत ही, क्योंकि सबसे पहले नंबर में अगर मैं किसी को देना चाहता हूँ एटीट्यूड के बारे में, तो हार्दिक भाई है। तो सब बहुत सारी चीजें उनसे सीखी है। जैसे राशिद भाई है, उनसे उनका डेडिकेशन, उनका डिटर्मिनेशन, वो गेम के लिए कितने डेडिकेट रहते हैं। जो उनका रूटीन होता है वो एवरीडे वो सारे रूटीन फॉलो करते हैं। तो आई थिंक एक एज अ क्रिकेटर मुझे जो चीज चाहिए थी, जो थोड़ी मेरे मेरे अंदर जो लैक कर रही थी, कि जब हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं इधर थोड़ा बहुत लैक कर रहा हूँ,
तो वो सब चीज़ें हम्म। उनके पास से सीख के मुझे बहुत अच्छा मतलब मुझे हमारे में गुजराती में बोलता है कि मुझे जरूरत हुई हमने मड़ी क्यों, मतलब मुझे जो जरूरत थी वो हम मुझे मिल गया। आई थिंक सारे बड़े प्लेयर से बहुत अच्छा 2.5-3 महीने हम साथ में रहे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चलो अब अब जैसे ये बात मैंने थोड़े दिन पहले जितेश से भी बात की थी कि ऑक्शन सैयद मुश्ताक अली के बिल्कुल क्लैश कर रहा था जस्ट शुरू होते ही। तो वो मन में एक विश थी कि यार यार ऑक्शन थोड़े दिन बाद होती तो काश मैं पिक हो चुका होता, क्योंकि वो वाली फीलिंग आई थी। अरे यार बस 10 दिन और या 20 दिन और बाद ऑक्शन होती तो, क्योंकि पिछले है। 3 साल से हाँ, दिसंबर 20 दिसंबर 25 के आसपास ऑक्शन होती थी, तब तक सैयद मुश्ताक अली का 1 महीना हो चुका होता था। तो ये वाली फीलिंग मैं सोच रहा हूँ जरूर आई होगी। हाँ 100%, क्योंकि सब लोगों को वही होता है कि सैयद मुश्ताक आईपीएल के लिए, आईपीएल में जाने के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है। हाँ। तो हाँ, पर अभी कुछ कर नहीं सकते उसमें, वो तो अपने हाथ में ही नहीं। पर हाँ। थोड़ा बहुत था कि अगर पीछे हो जाता तो अच्छा फायदा रहता। अ, तो अब होपफुली आपका सीजन, मैं चाहता हूँ कि और अच्छा जाए, क्योंकि गुजरात अच्छा करी है जैसे आपने कहा। और 4-5 महीने आईपीएल गए होपफुली एज अ रिप्लेसमेंट, बिकॉज आजकल आईपीएल में मल्टी यूटिलिटी, जैसे हमने ऑक्शन में भी देखा कि मल्टी यूटिलिटी क्रिकेटर्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी, जो एक नहीं दो डिपार्टमेंट्स में टीम को इम्पैक्ट दे सकते हैं। तो आई एम होपिंग कि आप पिक हो जाएं किसी ना किसी टीम की। और हम्म। आपकी वो विराट कोहली और धोनी के साथ फोटोज देख के मेरे को बार बार वो लगता है कि आपकी भी एक इच्छा होगी थी यार इसके साथ आईपीएल में खेलना है। कोई ऐसा फेवरेट है कि यार इस टीम में मेरे को आईपीएल खेलना मेरे फेवरेट क्रिकेटर वैसे तो सूर्या भाई है, सूर्या भाई और हार्दिक भाई। है? क्योंकि सूर्या भाई तो मतलब उनका और मेरा बैटिंग स्टाइल एक जैसा है। तो मैं पहले से हाँ। उनको लाइक करता हूँ, जब से मैं डोमेस्टिक में उनको देखते आ रहा हूँ, उनके अगेंस्ट में मैच खेला है, तब से उनके उनका हाँ। बैटिंग स्टाइल बहुत पसंद है। तो आई थिंक वो एक चांस है कि मतलब दिल में है कि सूर्या भाई के साथ बैटिंग करूं। पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी टीम में वहाँ मौका मिलेगा तो खेलने के लिए फिर तो हमें रेडी समझ है। आ ही गया कि कौन सी कोई भी टीम टीम आपकी में। फेवरेट हाँ। है। नहीं, फेवरेट तो वैसे तो मेरी जीटी है, क्योंकि होम होम टीम है ना मेरी, तो होम मुझे टीम उधर सही प्यार बात। प्यार उधर ज्यादा मिल रहा है। हाँ, वो इमोशंस गुजरात की हाँ। तरह। यस। चलो, थैंक यू उर्विल, आप अपना कीमती समय देने के लिए। होपफुली आपका थैंक सीजन यू और सो अच्छा मच। जाए, और स्टिल होपिंग कि आप आईपीएल 2025 में हमें खेलते दिखेंगे। एंड थैंक यू फॉर 100%। द थैंक यू फॉर द टाइम, एंड थैंक यू होपफुली। सो मच। बाय बाय, थैंक यू। थैंक्स।